बिहार चुनाव में निषाद वोटर की पूछ और मुस्लिम वोटर है वो हाशिए पर क्यों। आदाब, मैं फारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका, थार न्यूज इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। जैसा कि हमने इंट्रो में बताया है, बिहार विधानसभा चुनाव में जो निषाद वोटर है उसकी हर पार्टी, हर गठबंधन है वो पूछ कर रहा है, और मुस्लिम वोटर है वो एक तरह का हाशिए पे लगा हुआ है, उसकी कोई पूछ नहीं हो रही है। इस संदर्भ का ये एपिसोड है जिसे आप ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इसे आखिर तक देखें ताकि ये मुद्दा है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। कुछ दिनों बाद बिहार के अंदर विधानसभा चुनाव है और बिहार चुनाव को लेकर के हर पार्टी, हर गठबंधन, यानी दोनों प्रमुख गठबंधन हैं, महागठबंधन, इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन, इन सब में एक तरह की सियासी जंग जो तेजी से शुरू हो रही है और करो और मरो की स्थिति आई हुई है। और ये होना भी चाहिए क्योंकि चुनाव के अंदर हर पार्टी और हर गठबंधन अपना अपना जोर लगाता है। सब अपने अपने जातीय समीकरण भी बैठाते हैं, जातीय समीकरण के हिसाब से टिकटें भी वितरण करते हैं। हर समाज और हर पार्टी जो होती है गठबंधन में वो अपनी टिकटें बढ़ा करके भी मांगते हैं। लेकिन इस एपिसोड का जो मुख्य बिंदु है, केंद्र बिंदु, वो निषाद वोटर और मुस्लिम वोटर है। निषाद वोटर, निषाद समाज कौन है? जो मल्ला, केवट, जो मछुआरे, ये जो जातियां हैं, इनको निषाद समुदाय बोला जाता है, जिनका जो बेसिकली जो काम है वो मछली पकड़ना, नाव चलाना और नदी के आसपास के इलाके में ये आबाद है। बिहार में इनकी अच्छी खासी संख्या है। और मुस्लिम वोट है, सबको मालूम है कि बिहार में बड़ा प्रभावशाली है। अब बात है कि निषाद वोटर है उसकी पूछ कैसे हो रही है। तो सबसे पहले तो निषाद वोटर के बारे में हम जानकारी यहां देना चाह रहे हैं कि ये जो बिहार के अंदर जो अति पिछड़ा वर्ग है, ईबीसी, उसके अंदर निषाद जाति आती हैं। ये मछली से संबंधित जितनी भी जातियां हैं उसके अंदर। और इनकी एक पार्टी है, विकासशील इंसान पार्टी, वीआईपी, वो इनकी पार्टी है खास तौर से। और उसके जो मुखिया हैं, प्रमुख हैं, वो मुकेश सहनी हैं। और निषाद समुदाय है, इसके जो वोटर की जो बात की जाए, कितने हैं वोटर, तो 2023 का जो जातीय सर्वेक्षण हुआ था बिहार में, सरकार ने करवाया था, उसके मुताबिक करीब 5.5% माना जाता है। लेकिन ये जो पूरे समुदाय की बात करें तो निषाद, मल्ला, केवट, इन सबको मिला के 7-8% भी माना जाता है। लेकिन वीआईपी पार्टी है वो ये कहती है कि ये निषाद समुदाय है, इसकी आबादी है वो 13% से अधिक है बिहार के अंदर। और 30 से 40 सीटों में, करीब 3 दर्जन से अधिक सीटों पर निषाद समुदाय का प्रभाव है। निषाद समुदाय चुनाव का इन 30-40 सीटों पर पूरी तरह से उलटफेर कर सकता है। अब जो ये पार्टी बनी थी, तो ये मुकेश सहनी है, उन्होंने 2015 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें भारतीय जनता पार्टी का प्रचार किया था मुकेश सहनी ने। और चुनाव के बाद में उन्होंने ये विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी बनाई थी। उसके बाद जब 2019 का जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें वीआईपी है वो महागठबंधन, यानी आज के इंडिया गठबंधन कहा जा सकता है, यानी महागठबंधन में ये जो पार्टी शामिल हो गई थी 2019 के लोकसभा चुनाव में। 2019 के लोकसभा चुनाव में वीआईपी को 3 सीटें महागठबंधन ने दी थी और लोकसभा की तीनों ही सीटें वीआईपी हार गई थी। ज्यादा पुरानी पार्टी नहीं है, यानी करीब 10 साल का ही इसका एक तरह की उम्र है, 10 साल पहले पार्टी बनी थी। 2020 का चुनाव आया तो महागठबंधन को छोड़ करके वीआईपी एनडीए में शामिल हो गई, यानी भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के गठबंधन में शामिल हो गई। और 2020 का जो चुनाव है उसके बाद में 2022 के अंदर वीआईपी है वो एनडीए को छोड़ करके महागठबंधन में शामिल हो गई और अभी भी महागठबंधन के अंदर शामिल है। ये मोटी मोटी जो निषाद समुदाय और इनसे संबंधित जो प्रमुख पार्टी है वीआईपी और मुकेश सहनी के बारे में हमने संक्षिप्त में बताया है। अब ये प्रभावशाली वोट कैसे? एक तरफ 2023 का जातीय सर्वेक्षण है, उसमें मुस्लिम समुदाय की आबादी बिहार के अंदर 17% मानी जाती है। और मुस्लिम समुदाय की पार्टियां, नेता और सामाजिक संगठन है वो अपनी आबादी है वो 20% से भी ऊपर मानते हैं। जिस तरह से वीआईपी निषादों की आबादी 13% से अधिक मानती है, तो मुसलमान 20% से अधिक मानते हैं।
लेकिन जातीय सर्वेक्षण में निषादों की आबादी 5.5 है और मुसलमानों की आबादी बिहार में 17% है। अब इतना बड़ा आबादी का अंतर होते हुए भी निषाद समुदाय को हर पार्टी, हर गठबंधन पूछ रहा है। जो इनकी जो प्रमुख पार्टी है वीआईपी, ये महागठबंधन के साथ में है, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू है, नीतीश कुमार की पार्टी, वहां भी अच्छे खासे निषाद समुदाय से संबंधित नेता हैं। और निषाद समुदाय का जो वोट है वो परंपरागत रूप से इसको एक तरह का भारतीय जनता पार्टी का वोट और फिर नीतीश कुमार का भी माना जाता है, क्योंकि नीतीश कुमार ने इनको अति पिछड़ी जातियों में शामिल करके इनका डेवलपमेंट भी जितना कोशिश थी वो किया है। तो निषाद समुदाय है, वो वोट है, वो परंपरागत तौर पे भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार का भी माना जाता है। लेकिन 10 साल पहले जो वीआईपी पार्टी बनने के बाद जो बड़ी संख्या में निषाद समुदाय के लोग हैं वो वीआईपी पार्टी से जुड़े और इसके लिए आरक्षण बढ़ाने की मांग और सारी मांगे अपने समाज की जो मुकेश सहनी इसके अंदर कर रहे हैं। अब महागठबंधन के अंदर क्या मांग की है? महागठबंधन के अंदर मुकेश सहनी ये कह रहे हैं, यानी इंडिया गठबंधन से, कि उनको 60 सीटें चाहिए और उप मुख्यमंत्री का पद चाहिए, यानी सरकार आने के बाद में उप मुख्यमंत्री का पद चाहिए। और अगर ये 60 सीटें नहीं मिली और उप मुख्यमंत्री के पद की घोषणा नहीं हुई चुनाव से पहले, तो हम महागठबंधन छोड़ भी सकते हैं। ये धमकी भी मुकेश सहनी की है। और वो सब सारे हैं, क्योंकि जिस जाति में प्रभाव होता है, जिस जाति का पॉलिटिशियन मजबूत होता है, जिस जाति से संबंधित, समुदाय से संबंधित जो पॉलिटिकल पार्टी मजबूत होती है, तो उसकी हर बात सुननी भी पड़ती है। क्योंकि जो 30-40 सीटें हैं जहां निषाद समुदाय पूरा उलटफेर कर सकता है, वो उसमें से अधिकतर सीटें जिस पार्टी ने, गठबंधन ने जीत ली, उसकी सत्ता निश्चित है, चाहे एनडीए जीते चाहे इंडिया गठबंधन जीते। तो मुकेश सहनी है, वो अगर 60 सीटों की जो मांग कर रहे हैं, उप मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं, और जो इंडिया गठबंधन महागठबंधन है वो उन्हें 20 से 25 सीटें देता बता रहा है, लेकिन उप मुख्यमंत्री की घोषणा नहीं कर रहा है। घोषणा इसलिए नहीं कर रहा है कि अभी तो तेजस्वी यादव के नाम की मुख्यमंत्री की घोषणा भी गठबंधन ने नहीं की है। फिर आते हैं मूल मुद्दे पे कि मुस्लिम वोटों की जो अहमियत क्यों है खत्म हो गई, मुस्लिम जो वोटर है वो हाशिए पर क्यों लग गया। यानी एक तरफ 5.5% वोट और एक तरफ 17% वोट, इतना अंतर होते हुए भी जो 30 से 40 सीटें हैं जो निषाद समुदाय प्रभाव रखता है, लेकिन मुस्लिम वोटों की, मुस्लिम सीटों की अगर बात करें तो करीब 250 सीटें ऐसी हैं 243 सीटों में जहां मुस्लिम समुदाय अपना प्रभाव रखता है और वहां पूरा उलटफेर, यानी 243 में से 250 सीट ऐसी हैं जहां मुस्लिम समुदाय चाहे जिसको जिता सकता है, चाहे जिसको हरा सकता है। इतनी बड़ा समुदाय होके, इतना बड़ा पॉलिटिकल प्रभाव होकर के जो एनडीए गठबंधन है वो तो पूछ ही नहीं रहा है, क्योंकि उसकी मुख्य पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी है। और इंडिया गठबंधन महागठबंधन है जिसमें आरजेडी, कांग्रेस है, कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, वहां भी कोई खास पूछ नहीं है। और यही वजह है कि असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम पार्टी है, उसको इंडिया गठबंधन में, महागठबंधन में शामिल नहीं किया गया है। वो इसलिए नहीं शामिल किया गया है कि इनको पता है, कांग्रेस को और आरजेडी को, तमाम पार्टियों को जो इंडिया गठबंधन में, उनको पता है कि हमारे पास जो मुस्लिम वोट है वो एक तरह का एनडीए के खिलाफ आएगा, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आएगा, नीतीश कुमार के खिलाफ आएगा, और वो वोट हमें अपने आप मिलेगा। इसलिए ओवैसी की पार्टी को हम शामिल क्यों करें, एक तरह का कोई जरूरी नहीं है। यानी एक तरफ निषाद वोटर की जो पार्टी है वो अपने लिए डिप्टी सीएम मांग रही है और 60 सीटें मांग रही है, दूसरी तरफ ओवैसी की पार्टी, ओवैसी के नेता हैं, वो लालू प्रसाद यादव के बंगले के आगे जाकर के डिमांड कर रहे हैं, इमोशनल अंदाज में कह रहे हैं कि हमें सिर्फ 6 सीटें चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए, और सरकार आए तो हमें मंत्री पद भी नहीं चाहिए, हमें कोई चीज नहीं चाहिए, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को हराना है तो हमें इंडिया गठबंधन में शामिल कर लीजिए और सिर्फ 6 सीट हमें दे दीजिए। लेकिन उनको न 6 सीट दी जा रही है और न इंडिया गठबंधन में उनको शामिल किया जा रहा है। तो ये जो बड़ा जो अंतर जो हमने बताने की कोशिश की है कि एक तरफ इतना बड़ा प्रभावशाली जो 250 सीटों पे प्रभाव रखता है मुस्लिम समुदाय, उसको इंडिया गठबंधन में तवज्जो नहीं है। दूसरी तरफ निषाद समुदाय है जो 30-40 सीटों पे अपना प्रभाव रखता है, जो छोटा समुदाय है, लेकिन वो एनडीए गठबंधन में भी और इंडिया गठबंधन में दोनों में प्रभावशाली है। और उनके नेता है मुकेश सहनी है, वो खुलेआम कह रहे हैं कि 60 सीटें नहीं दी गई और डिप्टी सीएम की घोषणा नहीं की गई तो हम इंडिया गठबंधन, महागठबंधन में रहेंगे भी नहीं, ये जरूरी नहीं है। तो ये सारी चीजें इसलिए होती हैं, जो पहला सवाल जो हमारा जो है कि ये पूछ निषाद वोटर की क्यों हुई और मुस्लिम वोटर की क्यों नहीं हुई,
सबसे बड़ा इसका जवाब यही है कि जिस समुदाय के अंदर लीडरशिप मजबूत हो और जो समुदाय पॉलिटिकल तौर पे अवेयर हो, जो पॉलिटिकल सौदेबाजी करना जानता हो, जो आंख में आंख डाल के बात करना जानता हो, और जो ऐसे नहीं कि किसी के विरोध में खड़ा हो जाए, किसी के समर्थन में खड़ा हो जाए, उसको कुछ भी नहीं मिले, और उसके जो नेता अलग अलग पार्टियों के, चाहे वो आरजेडी के हों, कांग्रेस के हों, किसी भी पार्टी के हों, वो ठीक है, उनको टिकटें मिल गई, वो चुनाव जीत भी जाएंगे, कुछ हार भी जाएंगे, सरकार आई तो मंत्री भी बन जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो पॉलिटिकल पार्टियों में जितने भी मुस्लिम नेता हैं, वो अपनी कीमत है वो वसूल नहीं कर पा रहे हैं। जो सामाजिक नेता हैं, जो मुस्लिम संगठनों के, वो भी एक तरह की हवा में बहते हैं कि साहब भारतीय जनता पार्टी को रोकना है, तो इसलिए वोट है वो आरजेडी को, कांग्रेस को, इनको देना, गठबंधन को। जब कोई समुदाय ये अपनी सोच पैदा कर ले कि हमें फलां को रोकने के लिए फलां को वोट देना है, तो फिर उस समुदाय की सियासी हैसियत नहीं होती। सियासी हैसियत उसकी होती है जो सियासी सौदेबाजी करना जानता हो, जो समुदाय, जिस समुदाय से संबंधित पार्टियां, तभी उसकी सियासी हैसियत बनती है। आप हमारे इस एपिसोड से कहां तक सहमत हैं, कहां तक असहमत हैं, अपने जो विचार हैं कमेंट बॉक्स में व्यक्त कीजिए, ताकि हम इस संदर्भ के कोई और एपिसोड बनाएं तो आपके विचारों को भी हम सामने रखें। लेकिन एक आपसे रिक्वेस्ट है कि जितने भी सोशल मीडिया पे जो कमेंट किए जाते हैं, उसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक नंबर के बदतमीज होते हैं, अभद्र टिप्पणियां करते हैं, एक दूसरे पर भी करते हैं, एक दूसरे लीडर पे। तो जो अभद्र टिप्पणियां करते हैं एक दूसरे के ऊपर कमेंट के अंदर, ऐसी चीजों से बचना चाहिए, क्योंकि ये अच्छी बात नहीं है। आप अच्छे अंदाज में अपनी बात रखें और एक दूसरे की आलोचना करें, समर्थन करें, तो वो भी अदब के दायरे में, तहजीब के दायरे में करें। अपना विचार है कमेंट बॉक्स में व्यक्त कीजिए। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।